2024 में जब पूरी दुनिया डिजिटल एक तरह से इनकलाब की तरफ, रिवॉल्यूशन की तरफ जा रही है कि आप बड़ा हमें डिजिटल रिवॉल्यूशन का कहते हैं। पीटीआई का सोशल मीडिया कन्वेंशन हुआ कल पाकिस्तान में, आपने नोट किया होगा पूरा सोशल मीडिया बंद था। ये वही सारा सीन चल रहा है जो पिछले 90 से पाकिस्तान में चल रहा है। अब वही सियासी जमातें जिनको 2018 में उठाया गया था, आज उनको दबाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो अभी जो एपिसोड हुआ है, जो पीटीआई से उनका इलेक्शन सिंबल ले लिया गया है। अस्सलाम वालेकुम, खैबर डिजिटल के साथ मैं हूं इंतखाब आलम खान। नाजरीन, कल पाकिस्तान में आपने नोट किया होगा पूरा सोशल मीडिया बंद था। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब ये सारे बंद हुए पड़े थे। बुनियादी वजह जो उसकी बताई जा रही है वो थी पीटीआई का सोशल मीडिया कन्वेंशन। पीटीआई का सोशल मीडिया कन्वेंशन हुआ था, उसके बाद गवर्नमेंट ने एज अ प्रिकॉशनरी मेजर ये सारा कुछ बंद कर दिया था। जब उनसे उनका मौक़िफ़ जाना गया तो उनके मुताबिक इसमें कोई टेक्निकल मसला आया था। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये हरबे क्या है। अब मैं यहाँ पे सवाल सिर्फ ये करना चाह रहा हूँ कि ये हरबे क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं। 2024 में जब पूरी दुनिया डिजिटल एक तरह से इनकलाब की तरफ, रिवॉल्यूशन की तरफ जा रही है, पूरी आप चाइना को देख लें, उनकी तरक्की का क्या लेवल है, क्या मार्जिन है। आप इंडिया को देख लें, वो चांद पे पहुंच गए हैं और हम यहाँ पे आके ये बैठे हैं कि किसकी आवाज़ दबानी है, किसकी आवाज़ उठानी है। अब ये वही सारा सीन चल रहा है जो पिछले 90 से पाकिस्तान में चल रहा है। पाकिस्तान में कुछ सियासी जमातों को दबाया जाता है इलेक्शन से पहले, कुछ को उठाया जाता है। अब वही सियासी जमातें जिनको 2018 में उठाया गया था, आज उनको दबाया जा रहा है। वही जमातें जिनको 18 में दबाया गया था, आज उन्हें उठाया जा रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से कन्विक्टेड गए थे, यानी यहाँ से वो मुजरिम गए थे। 10 साल कैद उनको मिली थी, फाइनेंशियल करप्शन में इकामा और काफ़ी सारी केसेस उनकी थी, जो सुप्रीम कोर्ट से उन्हें 10 साल की सज़ा हुई थी। अब वो एज अ प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग पाकिस्तान में जलसे कर रहे हैं, उन्हें सरकारी प्रोटोकॉल मिल रहा है। फिर इसके ऊपर हमें निगरान वज़ीर आज़म साहब काकड़ साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड है। अब मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में फील्ड भी है या मौजूद नहीं है। हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, लोगों को फील्ड भी मिल रही है। आपने सुप्रीम कोर्ट का जो अभी जो एपिसोड हुआ है, जो पीटीआई से उनका इलेक्शन सिंबल ले लिया गया है, उसका वो सारा चैप्टर देखा होगा। उस पर आपने वाशिंगटन पोस्ट की, न्यूयॉर्क टाइम्स की, इकोनॉमिक टाइम्स की, पूरी दुनिया की जितनी पब्लिकेशंस हैं उनकी इस हवाले से आपकी आरा आपने सुनी होगी। तो पूरी दुनिया देख रही है। हमें लग रहा है कि हम यहाँ पे जो कुछ कर रहे हैं ये सारा कुछ पाकिस्तान में रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है वो उमर सैफ साहब। उमर सैफ साहब को मैं मुखातिब करके कहना चाहता हूँ, उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप बड़ा हमें डिजिटल रिवॉल्यूशन का कहते हैं, आप कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी आ गई, वो आ गई। मैं पेपाल पे काम कर रहा हूँ, मैं फाइवर पे, अपवर्क पे, फ्रीलांस जो पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ। आप मुझे बताएं उमर सैफ साहब, कल जो कुछ हुआ है, जो 4-5 घंटे इंटरनेट बंद हुआ है, जो इससे 1-1.5 हफ्ता पहले बंद हुआ था, उससे पाकिस्तान का नाम अच्छा हुआ है, रोशन हुआ है। उससे डिजिटली हमें फ़ायदा हुआ है, उससे फाइनेंशियली हमें फ़ायदा हुआ है। जो कुछ आपके अंडर हो रहा है, जिसको आप नॉर्मली कंडेम करते हैं, जब दूसरी हुकूमतें यही सब कुछ करती हैं तो हमें उमर सैफ साहब आके कहते हैं कि भाई ये गलत हो रहा है, इससे हमारी बदनामी भी हो रही है, हमें नुकसान भी हो रहा है। बट व्हेन दे आर डूइंग द सेम थिंग, फिर सारी चीज़ें सही हैं। तो सवाल फिर वही है कि हम कब इस गर्दाब से निकलेंगे। हम ये जो स्पिन में जा रहे हैं, एक रोटेशन हमारी चल रही है, एक ही जगह पे आके हम रुक जाते हैं, आया हम इससे निकल पाएंगे? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।